नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही आवश्यक है। आज आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग ने कल बाल्यावस्था के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों हमारे एग्जाम में, चाहे सीटेट हुआ या यूपी टेट हुआ या सुपर टेट। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में वीडियो और इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही दमदार और अच्छा क्वेश्चन है और हमारे सीटेट अपर प्राइमरी दिसंबर 2020 में आया हुआ है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, अनियमित और असंबद्ध होता है। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। मेरे सारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सारे बच्चे जल्दी से देने का प्रयास करें। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सारे बच्चे, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो हमारी विकास की अवस्था होती है, जो हमारी अवस्था होती है, वो कितनी होती है? वो होती है 4। जो हमारी विकास की अवस्था होती है वो होती है 4। पहली अवस्था जो होती है, पहली अवस्था हमारी होती है इन्फेंसी स्टेज, जिसे कि हम क्या कहते हैं दोस्तों? शैशवावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, जिसे कि हमने कितना माना, जिसको हमने दोस्तों इस अवस्था के विषय में, जैसे कि कई वर्ष की अवस्था है, कई मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। किसी ने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष माना, किसी ने 3 वर्ष माना। उसके बाद जो हमारी दूसरी अवस्था है दोस्तों, दूसरी अवस्था होती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है दोस्तों, जिसे कि अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है दोस्तों। जिसे कि हमने क्या माना? जिसे कि हमने दोस्तों 2 से 6 वर्ष माना। 2 से 6 वर्ष माना। उसके बाद तीसरी अवस्था होती है, जो होती है हमारी दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था होती है, जिसे कि हमने 6 से 12 वर्ष माना, जिसे कि लोग बाल्यावस्था भी कहते हैं दोस्तों। चौथी अवस्था जो होती है वो हमारी होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है, जिसे कि लोग कितना मानते हैं दोस्तों? 12 से 18 वर्ष मानते हैं। 12 से 18 वर्ष मानते हैं किशोरावस्था, या एडोलसेंस स्टेज भी कही जाती है। तो इस अवस्था में दोस्तों जो हमारा विकास होता है, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है दोस्तों। क्या होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था इन द सेंस, किस अवस्था में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन? पूछा गया है आपकी रीड प्राइमरी 2017 में दोस्तों, कि किस अवस्था में यानी कि खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति हो जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्याकाल, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? सभी बच्चे देने का प्रयास करें, आंसर देने का प्रयास करें। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? जल्दी से देने का प्रयास करें। सारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, इस अवस्था में बालकों की नई खोज, यानी कि बालक क्या हो जाते हैं? एक वैज्ञानिक के रूप में खोज करने लगते हैं और घूमने की प्रवृत्ति हो जाती है। यानी कि वो घर में बैठना नहीं चाहते दोस्तों, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं घूमते रहे। तो दोस्तों ये अवस्था न शैशवावस्था है। शैशवावस्था तो भाई देखिए, क्योंकि इसमें बालक क्या होता है? पूर्णतः माँ पे निर्भर होता है। पूर्णतः किस पे निर्भर होता है? माता पिता पे या पेरेंट्स पे निर्भर होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। किशोरावस्था तो दोस्तों संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, ये भी नहीं होगी। प्रौढ़ावस्था तो और भी ज्यादा होगी, ये भी नहीं होगा दोस्तों। बचा क्या? उत्तर बाल्याकाल या उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में दोस्तों बालक क्या होता है? जैसे कि वैज्ञानिकों की तरह वो खोज करता है कि अरे यार ये चीज अगर बनी तो कैसे बनी। जैसे कि ये बोतल बना तो किस प्रकार से बना ये बोतल, और इसमें पानी रखा गया है, इतना पानी रखा गया, यार इसमें और भी पानी भरा जा सकता है तो कैसे भरा जा सकता है, इसका आकार कैसे बड़ा किया जाए, या ढक्कन कैसे वो, तो सारी चीज़ों के बारे में वो क्या करता है? सोचता रहता है। तो वो वैज्ञानिक माइंड उसके दिमाग में चलता है, साइंटिफिक माइंड चलता रहता है।
तो ये अवस्था आपकी होती है बाल्यकाल अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यूपी टेट प्राइमरी 2019 में है आपका बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। किसमें यानी कि ये कहा गया कि जो हमारा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, विकास दोस्तों, डेवलपमेंट, बताइए क्या होगा? बाल्यावस्था होगा, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। प्रौढ़ावस्था तो नहीं होगा दोस्तों, किशोरावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था भी नहीं होगा, बाल्यावस्था दोस्तों। यानी कि कूल तथा ब्रूस ने क्या कहा, जो बाल्यावस्था होती है दोस्तों वो क्या होती है? संवेगों की अवस्था होती है, इसमें बालक बड़ा इमोशनफुल होता है दोस्तों। और रास ने क्या कहा दोस्तों? रास ने इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। रास ने क्या कहा? रास ने कहा यह मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। रास ने क्या कहा? यह मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल भी इसे कहा रास महोदय ने, और कॉल तथा ब्रूस ने इसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा और आप इसको जानते ही हैं, और भी चीजें कही गई हैं और भी चर्चा होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, जो विकास है वह धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और संबद्ध होता है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, शायद बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? दोस्तों पूछ रहा है नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है। सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेल में सहभागिता। पूछ रहा है इसमें कि बाल्यावस्था में कौन सी एक विशेषता नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट अपर प्राइमरी दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। यूपी टेट में आपका क्वेश्चन ही आया हुआ है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का, ये क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप जानते हैं कि बाल्यावस्था को क्या क्या कहा जाता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। बात हो रही है यहाँ पे किसकी? बाल्यावस्था की बात हो रही है दोस्तों। किसकी हो रही है? बाल्यावस्था की बात हो रही है। तो आप सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था को क्या क्या कहा जाता है। बाल्यावस्था को गैंग एज क्या कहा जाता है दोस्तों? गैंग एज, गैंग एज यानी कि टोली का समूह, टोली की उम्र। इस समय क्या होता है? समूह एवं खेलों में सहभागिता, समूह में खेलना आता है, गैंग एज कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? डर्टी एज। क्या कहा जाता है? डर्टी एज, डर्टी एज। और क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि स्कूल जाने की प्रथम अवस्था। तो ये भी क्या है? स्कूल एज भी आप कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? स्कूल एज भी आप कह सकते हैं दोस्तों, इसको स्कूल एज। तो इसको क्या कहा जाता है? समूह एवं खेलों में सहभागिता, सही है। अभिवृद्धि में स्थिरता बिल्कुल होती है, सामूहिकता की प्रबलता बिल्कुल रहती है, परंतु जिज्ञासा की कमी नहीं होती दोस्तों। जिज्ञासा में वृद्धि होती है, जिज्ञासा में क्या होती है? वृद्धि रहती है। वो जिज्ञासा उसकी बढ़ती रहती है। ये क्या है? वो हर चीज के बारे में जानना चाहता है। तो ये कमी नहीं होगा, यही गलत है दोस्तों। क्या पूछा है? नहीं पूछा है, विशेषता नहीं है। बाकी सारी दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषता होती है सामूहिकता की प्रबलता, समूह में वो खेलना चाहता है, समूह में पढ़ना चाहता है, समूह में बैठना चाहता है, और अभिवृद्धि में स्थिरता। उसकी अभिवृद्धि यानी इन द सेंस शारीरिक दोस्तों जो वृद्धि होती है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। ग्रोथ में क्या हो जाती है? स्थिरता आ जाती है दोस्तों। क्या होती है? लंबाई उसकी रुक जाती है, चौड़ाई उसकी रुकी रहती है, स्थिरता आ जाती है उस समय के लिए। और समूह एवं खेलों में क्या होती है? सहभागिता होती है। और समूह और खेलों में सहभागिता करना चाहता है, हर गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है जिसमें कि ज्यादा बच्चे। तो ये चीज है दोस्तों, बस जिज्ञासा की कमी नहीं होगी, वृद्धि हो जाएगी, ये चीज हो गया। ये दोस्तों आपकी स्टडी 91 में अपनी हिंदी यूपी टेट और वीडियो का बैच है, आर का यूपीएससी पेट सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है दोस्तों?
पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। क्या होगा दोस्तों? यानी बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है दोस्तों, जल्दी बताइए। प्रमुख विशेषता क्या है? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता। पर निर्भरता इन द सेंस दूसरों पर निर्भरता। क्या बालक इस पे दूसरों पर निर्भर होता है? नहीं, ये क्या होगा? शैशवावस्था में होता है। ये क्या होता है? शैशवावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर होता है। शैशवावस्था में, इन्फेंसी स्टेज में बालक क्या होता है? दूसरे पर निर्भर होता है। धार्मिकता, ये दोस्तों अभी नहीं है, ये किशोरावस्था में आपकी धार्मिकता आती है। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, ये भी नहीं होगा दोस्तों। पूछा क्या है? विशेषता क्या होती है? विशेषता होती है सामूहिकता की भावना दोस्तों। क्या होती है? सामूहिकता की भावना। वह समूह में जाना, तो गैंग एज कहा जाता है ना बाल्यावस्था को। उसकी सामूहिकता की भावना प्रबल होती है, वो उसको विशेष मानता है, गैंग में रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो इसका बी इज द राइट आंसर दोस्तों होगा। क्या हुआ? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा होता है? किसकी बात कर रहे हैं? मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। ये सीटेट अपर प्राइमरी दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। क्या होगा? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें सारे बच्चे, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर दे दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से पूछ रहा है दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मध्य बाल्यावस्था का मुख्य प्रमाण चिन्ह प्रतीकात्मक खेल का उभरना नहीं होगा दोस्तों। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास अभी नहीं हो रहा है, इसमें तेजी से विकास नहीं होगा। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त सोचने की क्षमता भी नहीं दोस्तों। वो तर्क संगत विचारों का विकास होता है। इसमें क्या होता है? तर्क संगत विचार करता है, तर्क करता है, आखिर ये चीज बनी तो बनी कैसे, ये चीज हुई तो ऐसे हुई कैसे। तो बाल्यावस्था में बालक क्या होता है? तर्क करता है, जो कि प्राकृतिक रूप से क्या होती है? मूर्त होती है। जो चीजें दिखाई देती है उसके बारे में तर्क करता है, उसके बारे में वो करेगा। वो देखेगा दोस्तों मोबाइल, ये देखेगा, आपको बोतल देखेगा तो बोतल के बारे में तर्क करेगा कि इसमें अधिक पानी कैसे भरा जाए, ये बनावट इसकी ऐसी है, इसको और कैसे अच्छा बनाया जाए। तो देखी हुई चीजें तर्क करेगा, न कि अतर्क दोस्तों, न कि अमूर्त। अमूर्त यानी कि जो कि नहीं दिखाई दे ऐसी चीजों को वो तर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? क्या है? एक समूह में स्वीकार्य है। अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन, भाई बहन एवं अध्यापक। सीटेट प्राइमरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रारंभिक बाल्यावधि के दौरान उन भूमिका में व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। समूह में स्वीकार है, किसके बारे में दोस्तों करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों निम्नलिखित में से बाल्यावस्था अवधि के दौरान, किसकी अवधि की बात कर रहे हैं? बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका में व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार। तो समूह में अध्यापक एवं साथी नहीं होगा, साथी में माता पिता नहीं होगा, भाई बहन अध्यापक नहीं होगा, माता पिता एवं भाई बहन, यानी कि उनके व्यवहारों का दोस्तों क्या करते हैं? बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
जो हमारे माता है, हमारी फैमिली है दोस्तों, फैमिली के बारे में हमारी क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं हमारे माता पिता के बारे में, हमारे भाई बहन के, जो कि समूह में एक साथ रहते हैं दोस्तों, तो उनकी फैमिली यानी हमारे परिवार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं दोस्तों, यानी फैमिली यानी सी इज द राइट आंसर। और हमारी फैमिली के मेंबर कौन है, हमारे माता पिता हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, इसमें भाई बहन है पर इसमें क्या है, अध्यापक है, इसमें साथी, ये हमारे साथी हमारे फैमिली से अलग हो गया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जिसका ब्लड रिलेशन होता है वो हमारे फैमिली का पार्ट होता है, ठीक है, तो ये सी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, शर्म तथा गर्व, दोस्तों क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, सीटेट प्राइमरी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीटी दोस्तों में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया, शर्म तथा गर्व किस अवस्था में होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। सो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। 101% दोस्तों है कि रिपीट होना ही होना है, 101% देखिएगा रिपीट क्वेश्चन होंगे। कौन सी अवस्था होगी दोस्तों, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, बिल्कुल दोस्तों मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था नहीं होगा, वृद्धावस्था नहीं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक अच्छा बनना चाहता है, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हैं दोस्तों। वो क्या करते हैं, ऐसे दिखना चाहिए कि अच्छे लड़के अच्छी लड़की, लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग जहां भी वो जाएं कहें अरे वाह यार क्या बात है, ये लड़का तो जीनियस है। क्या है, ये लड़का जीनियस है भाई, जीनियस है, उसकी उनकी प्रशंसा करें, अच्छा बनना चाहते हैं और गलत काम करने पर उन्हें शर्म भी आती है। तो गर्व और अच्छा बनने की जो भावना आती है वो किस में आती है, बाल्यावस्था में आती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। कैसे करेगा, यूपी टेट प्राइमरी 2015 की है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे करेगा, सामाजिक मूल्यों को विकसित वो कैसे करेगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं दोस्तों। क्या है, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों में आप सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है आपको। यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर नहीं दोस्तों, अनुशासन की अनुभूतियां विकसित कर नहीं, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर नहीं दोस्तों, आदर्श रूप से बर्ताव करके। दोस्तों एक आइडियल के रूप में आप जब बच्चों के सामने एक आदर्श रूप से व्यवहार करेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार वाकई में शिक्षक हो तो सर की तरह, यार सर की बोलने की स्टाइल, सर की पर्सनालिटी, सर समझाते हैं तो बहुत ही अच्छा समझाते हैं, बड़े सरल तरीके से, बड़े ही अच्छे ढंग से उदाहरण देके कि चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती, और बोलने का लहजा, सारी चीज़ें दोस्तों, रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। दोस्तों आप जब दूसरों को सम्मान देंगे तभी वो आपको सम्मान देगा। तो जब आपने मेरी पर्सनालिटी देखी दोस्तों, किसी भी अच्छे टीचर्स की पर्सनालिटी देखी, तो आप उसके का क्या करते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। क्या हाँ यार, बनना है तो सर की तरह बनना है, बनना है तो सचिन तेंदुलकर की तरह बनना है, बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना है। तो क्या उनके आदर्श रूप से बर्ताव के यानी देख के ही आप उनका कॉपी करना चाहते हैं, तो वही होता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट और हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ। यूपी टेट की पुस्तक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्याकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वास्थ्य सामंजस्य। क्या होगा दोस्तों, बाल्याकाल में सामाजिक विकास, ये आपके झारखंड स्टेट प्राइमरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे देने का प्रयास करें। झारखंड स्टेट में पूछा गया है दोस्तों, कह रहा है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। सामाजिक विकास के रूप में बाल्यावस्था मुख्य है, क्या होगा? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। गलत है दोस्तों। अपनी अवस्था में गिरोह से अलग रहना, अपनी अवस्था में ही आप अगर गिरोह से अलग रहेंगे तो कैसे विकास होगा आपका? डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये भी गलत है बिल्कुल दोस्तों। बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य, ये भी गलत है दोस्तों। आपका बी इज द राइट आंसर। बालक और बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। जब बालक और बालिका दोस्तों एक साथ मिलकर रहेंगे तो वो दोनों की भावनाओं को, उनकी इमोशंस को, उनकी शिक्षा को, उनकी भाषा को, सारी चीजों को क्या होगा? उनका विकास होगा दोस्तों। सामाजिक विकास के रूप में उनका मुख्य रूप यही होगा कि उनका सामाजिक विकास होगा। एक दूसरे की भाषा को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तब उनका सामाजिक विकास होगा। क्या अच्छा है क्या गलत, ये चीजें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से या सामाजिक विकास से। कब होता है दोस्तों? स्टेट प्राइमरी 2017 में पूछा गया है दोस्तों। कब होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आया दोस्तों। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दें। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ क्या होता है? कम आनंदित होता है, संबंधित है। शारीरिक विकास से नहीं दोस्तों, मानसिक विकास से बिल्कुल नहीं, भाषा विकास नहीं, सामाजिक विकास से दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। तो जो उसका जब सामाजिक विकास होता है दोस्तों, सामाजिक विकास इन द सेंस दोस्तों, जब वह समाज से सीखता है, नैतिकता दोस्तों, व्यवहार कि क्या गलत है क्या सही है, व्यवहार किस प्रकार से लोग कर रहे हैं समाज में, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तब दोस्तों वो समाज से ही उसकी यानी कि ज्यादातर जानने की इच्छा होती है और तब वो अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है। ठीक है दोस्तों। यानी समाज इन द सेंस मैंने आपको बताया, समाज में आपका परिवार आता है, समाज में आपके आस पड़ोस आते हैं, समाज में आपके दोस्त आते हैं, समाज में आपका विद्यालय आता है। तो दोस्तों यानी कि ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? समाज के ही अंतर्गत आती है। तो उसका रुझान दूसरी तरफ हो जाता है, ये चीज होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन कराना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीटेट प्राइमरी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे बच्चे जल्दी से देने का प्रयास करें दोस्तों। अलग में क्या करना है? सामाजिक भावना का आपका विकास करना है। तो विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना गलत हो जाएगा। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, यह भी गलत हो गया दोस्तों। विद्यालय में बोल बाल मेला आयोजित करना नहीं दोस्तों। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए क्या करना? तैयार करना। कोई भी स्पर्धा हो रही है उसमें उसको तैयार करना, उसमें वो भाग लेगा तो उसको नॉलेज होगी, उसकी शिक्षा बढ़ेगी, उसकी दोस्तों उसको यानी कि थॉट उसकी बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी और वो दोस्तों क्या होगा? जिज्ञासा बढ़ेगी उसको। कह रहे यार आज मैं भगत सिंह बना था, आज मैं चंद्रशेखर आजाद बना, तो उनके बारे में वो जानकारी भी प्राप्त करेगा दोस्तों। उनकी पर्सनालिटी किस प्रकार से थी, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से था, तो उसे ज्ञान भी प्राप्त होगी। तो जब वो क्या होगा? स्पर्धा के लिए तैयार होगा, स्पर्धा में पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो नाटक की स्पर्धा हो चाहे गेम की हुई, तो भी दोस्तों उसका विकास होगा, सारी चीजें। तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। आर्थिक तत्व होगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होगा, शारीरिक तत्व होता है या वंशानुगत तत्व होता है दोस्तों। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? यूपी टेट प्राइमरी 2017 में पूछा गया है दोस्तों। क्या आर्थिक तत्व होगा? कभी नहीं होगा। शारीरिक तत्व दोस्तों, सामाजिक विकास में शारीरिक तत्वों का क्या रोल? बिल्कुल नहीं। वंशानुगत, हमारी हेरिडिटी का उसमें कोई रोल नहीं होता। सामाजिक परिवेश जन तत्व का रोल होता है दोस्तों। जैसा परिवेश होगा वैसा हमारे समाज का, हमारे लोगों का यानी कि हमारा विकास होगा। समाज से हमारे परिवार, आसपास पड़ोस, हमारा विद्यालय, जैसा जिस प्रकार से होगा दोस्तों उसी प्रकार से हमारी शिक्षा का उस पर हमारे पे प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा का, व्यवहार का, सारी चीजों का प्रभाव पड़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक सामाजिक एजेंसी उदाहरण पूरा है दोस्तों, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय व मीडिया, दोस्तों मीडिया एवं आस पास पड़ोस। द्वितीयक एजेंसी पूछ रहा है, यूपी टेट प्राइमरी 2019 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका द्वितीयक एजेंसी पूछी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया द्वितीयक एजेंसी पूछा है दोस्तों। दोस्तों बहुत बढ़िया। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे दो एजेंसियां होती हैं, एक सक्रिय एजेंसी, एक प्रथम एजेंसी, एक द्वितीय एजेंसी। प्रथम एजेंसी के अंतर्गत आपका परिवार आ गया, पास पड़ोस आ गए दोस्तों, ये सब हो। पर जो द्वितीय एजेंसी होती है उसके अंतर्गत आता है क्या, विद्यालय आ गया, मीडिया आ गया, ये सब क्या है, द्वितीय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ये बी ए डी मीडिया में पास पड़ोस ये सब नहीं, सी इज द राइट, विद्यालय एवं मीडिया, जिनसे कि बालक क्या करता है, सीखता है दोस्तों। आजकल मीडिया है आपका, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम, सारी चीजें हैं जिससे कि बालक सीख रहा है, मीडिया, न्यूज है, सारी चीजें हैं दोस्तों। और विद्यालय में भी सारी चीजें उसका यानी कि समाजीकरण हो रहा है, चीजों समाज के बारे में जान रहा है। विद्यालय में भी लोग बैठते हैं, तरह तरह के बच्चे हैं, बताते हैं आज मेरे यहाँ ये घटना घटी, आज मेरे यहाँ ये घटना घटी, तो वो चीज है दोस्तों। तो विद्यालय और मीडिया द्वितीय एजेंसी है जिससे कि बालक का सामाजिक विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, महाबजट ऑफर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं? गौड़वाहक पूछ रहा है, कौन से हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। गौड़वाहक हो सकते हैं दोस्तों। गौड़ पूछ रहा है, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। यूपी टेट प्राइमरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। गौड़ पूछ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। गौड़वाहक पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं? परिवार और आसपास पड़ोस नहीं, विद्यालय और निकटतम परिवार सदस्य नहीं, परिवार और रिश्तेदार नहीं दोस्तों। क्या होगा? विद्यालय और पास पड़ोस दोस्तों, ये होगा बी इज द राइट आंसर। क्यों, क्या कर रहे हैं? गौड़वाहक दोस्तों जो होते हैं, यानी कि अगर कहें प्रथम प्राथमिक वाहक या प्रथम वाहक, तो हमारा परिवार और आस पड़ोस होता है, वो प्रथम वाहक के प्रथम परिवार होता है दोस्तों। प्रथम वाहक जो होता है हमारा क्या होता है, परिवार होता है, जिससे कि हम समाज के बारे में सीखते। और गौड़वाहक होगा हमारा विद्यालय और आस पड़ोस दोस्तों, गौड़वाहक के अंतर्गत आते हैं। तो ये है विद्यालय। नेक्स्ट है दोस्तों, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? क्या बात है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब। देखिए क्वेश्चन कैसे डाइवर्ट किया है, क्वेश्चन बदला कैसे है, आपके दिमाग से खेलना चाहता है एग्जामिनर। यूपी टेट प्राइमरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 वर्ष एवं समाजीकरण, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 वर्ष एवं सब। दोस्तों देखिए कैसा गजब यानी कि घुमाया है क्वेश्चन। अगर आपको गिरोह अवस्था, पहला ही क्वेश्चन आपका बना कि गिरोह अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। अगर आपको मालूम है तब आप इसका आंसर तुरंत दे लेंगे। अगर आपको नहीं मालूम कि गिरोह अवस्था यानी गैंग एज किसे कहते हैं तो नहीं मालूम। जैसा कि आप जानते हैं कि गैंग एज किसे कहते हैं, गैंग एज आपको कहते हैं बाल्यावस्था को। किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। बाल्यावस्था कितने से कितने होती है? 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष क्या होता है, आपकी बाल्यावस्था होती है। अब 6 से 12 वर्ष के आंकड़े में आपका कौन सा आंकड़ा दिख रहा है? 3 से 6 वर्ष दिख रहा है। ये तो आपके शैशवावस्था 3 से 6 बिल्कुल नहीं, ये भी कट गया। 16 से 19 ये भी 2 ऑप्शन बचा कौन? 8 से 10। 6 से 10 वर्ष में आपका यही है, आ रहा है 6 से 10 वर्ष के बीच में आपका यही आंकड़ा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, यानी कि बी इज आपका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल का संदर्भ में सही नहीं है?
कौन सा बच्चा सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को सीखना। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया। सामाजिकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है दोस्तों। क्या है? नहीं है। यानी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये दोस्तों नहीं है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। समाज में सामाजिक नियमों के अधिग्रहण होना चाहिए, सही है। सक्रिय सहभागिता सामाजिक कौशल को सीखना, ये चीज नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये गलत है, ये गलत। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या दोस्तों समाज के बारे में जो बालक पहला ज्ञान प्राप्त करता है वो किससे करता है? अपनी फैमिली से करता है, अपने परिवार से करता है। किससे करता है? अपने परिवार से करता है दोस्तों, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। क्या होगा? परिवार यूपी टेट प्राइमरी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। परिवार एक साधन है। कैसा साधन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है दोस्तों। बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, औपचारिक शिक्षा नहीं होगा, गैर औपचारिक नहीं होगा, दूरस्थ नहीं होगा। अनौपचारिक शिक्षा का एक परिवार साधन है जिससे कि हम सीखते हैं समाज के बारे में और भी चीजें ज्ञान अर्जित करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपका दोस्तों यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ। नेक्स्ट है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? वही चीज आ गया दोस्तों, प्रथम पाठशाला परिवार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? वही सेम आ गया है दोस्तों, परिवार एवं मीडिया, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा गौड़वाहक हो सकता है? गौड़वाहक वही चीज दोस्तों, विद्यालय और आस पास पड़ोस, वही सेम चीज फिर से रिपीट हो गई दोस्तों क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका हैंड राइटिंग है, ये नोट्स है स्टडी 91 में, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।